ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 नवंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा पत्र, हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, शांति के सागर की संतान हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह अनादि खेल बना हुआ है, इसका कोई अंतरादि नहीं है, अनादि है, हमेशा था, है और रहेगा। जैसे कोई चीज चक्र, जैसे दिन रात है और हमेशा रहेगा, हमेशा चलते रहता। कब चालू हुआ? दिन पहले चालू हुआ, रात पहले चालू हुआ, कुछ बोल नहीं सकते। बाबा कहते हैं इसमें हर एक पाठधारी का पाठ अपना अपना है, एक का पाठ दूसरे से नहीं मिल सकता, ये भी कुदरत है। देखो इतना अच्छा ये ड्रामा बना हुआ है कि जितने भी लोग हैं सबका पार्ट, भले जुड़वा पैदा हो तो भी अलग अलग पार्ट रहेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सब देखने में भी एक जैसे नहीं होते, जुड़वा में भी थोड़ा डिफरेंस होता है और पार्ट भी अलग अलग। ये वंडरफुल बात है ना। आज का प्रश्न है, भक्ति मार्ग में गंगा जल का इतना मान क्यों है? भक्तों की इतनी प्रीति गंगा जल से क्यों है? बहुत मानते हैं और मरते समय मुख में डालते भी हैं गंगा जल और सोना। क्यों? बाबा कहते हैं क्योंकि तुम बच्चे अभी ज्ञान जल अमृत से सदगति को पाते हो। ज्ञान अमृत है ना। बाबा कहते तुम्हारी प्रीति ज्ञान से है और उस ज्ञान से प्रीति करते करते हम ज्ञान गंगा बन जाते हैं, फिर अनेकों को ज्ञान सुनाते हैं। इसलिए भक्तों ने इतने पानी को इतना मान दिया है। वैष्णव लोग तो हमेशा गंगा जल ही पीते हैं, काम में लाते हैं। सोचो, जल से पानी से सदगति हो सकती है किसी की? इससे होगी सदगति, ज्ञान से होगी ना। ये समझने की बात है। ज्ञान सागर बाप हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे देते हैं। तो आत्मा को पावन बनाने का साधन क्या हुआ? ज्ञान, पानी नहीं। ज्ञान और एक का इंजेक्शन चाहिए जो एक परमात्मा के पास है, जिससे आत्मा पानी बनती। बाकी ज्ञान गंगा में और स्थूल गंगा में डुबकी लगाने से कोई पावन बनता है? बनता होता तो सब बन जाते, सबकी सदगति हो जाती। जेल बनाने की जरूरत नहीं थी, सबको ले जाते, डुबकी लगा करके छोड़ देते। कहने का भावार्थ है, ज्ञान से, समझ से, नॉलेज से सदगति होती है। आज का गीत है, तकदीर जगा के आई हूं, तकदीर जगाने आई हूं। कल पहले भी जगी थी, फिर भी जग रही। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि ज्ञान मार्ग है जिससे सदगति होती है। भक्ति मार्ग से सदगति नहीं होती है। स्वर्ग का राजभाग मिलता है, इसलिए स्कूल, कॉलेज, पाठशाला, यूनिवर्सिटी, कुछ भी कहो। यूनिवर्सिटी में भी अलग अलग पढ़ाई होती है, तो यहां भी पढ़ाई होती है। पाठशाला में कमाई के लिए पढ़ते हैं ना, तो हम भी पढ़ाई पढ़ते हैं, लेकिन हमारी एक गुप्त पढ़ाई है। और बेहद का बाप परमात्मा निराकार शिव बाबा आकर के पढ़ाते हैं। किसको पढ़ाते हैं? आत्माओं को पढ़ाते हैं, शरीर की कोई बात नहीं। दुनिया में क्या होता है, लोग देहधारी को याद कर लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण है, उसको याद करना ईजी है, लेकिन जिसका शरीर नहीं उसको याद करने में मेहनत है। बाबा कहते हैं मैं इस बुजुर्ग तन में, अर्थात ब्रह्मा तन में आकर के उनको पढ़ाता हूँ, राजयोग सिखाता हूँ, ज्ञान सिखाता हूँ। बस तुम्हें याद करना है परमात्मा को और थोड़ी कुछ करना है। बाबा कहते हैं हे ज्ञान गंगाएं, अगर तुम अपने को ज्ञान गंगा समझती हो तो ज्ञान सागर को याद करो। परमात्मा को ज्ञान का सागर भी कहा जाता है ना। और जो अपने को ज्ञान गंगा नहीं समझते वो ज्ञानी ठहरे। बाबा ने हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का
ज्ञान दे दिया है, फिर हमें जरूर दूसरों को ज्ञान अमृत देना है। कोई चाहे अंजलि भरे, कोई लोटा भरे। वैष्णव लोगों से बाबा कहते हैं बड़ी प्रीत होती है गंगा जल से, हमारी जैसे इस ज्ञान से प्रीति है। कभी स्वप्न में किसी को ख्याल था कि परमात्मा आके हमें पढ़ाएगा और स्वर्ग का वर्षा देगा? किसी को नहीं होगा। परमात्मा अर्थात मनुष्य मात्र, सबका क्रिएटर, उसको ही परमपिता परमात्मा कहा जाता है। इन आंखों से वो देख नहीं सकते, दिव्य दृष्टि से देखा जाता। और आत्मा ही एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है, तो हम सब जानते ही हैं। इसलिए आत्मा अगर निकल जाए शरीर से तो कोई भी कर्मेंद्रियां काम नहीं करती हैं। आत्माएं एक जैसी हैं, लेकिन शरीर सबका अलग अलग है। तो कितना वंडरफुल बात है ना, कि छोटी सी आत्मा, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंदा हुआ है। तो हमें क्या करना है, अब हर एक के पार्ट को साक्षी होकर के देखना है। हम तो अब परमात्मा से अपना 21 जन्मों का सुख का वर्षा ले रहे हैं ना। 2500 वर्ष हमने भक्ति की भाई, भगवान तो हमें मिलेगा ना। नंबर 1 बाबा कहता भक्त और पुजारी तो तुम ही ठहरे। इस ड्रामा में पहले पहले सतयुग में तुम देवी देवताओं का पार्ट बजाने आते। इस ज्ञान से ही सदगति होनी, और कोई सदगति हो नहीं सकती। बाबा कहते हैं मैं ही सर्व का सदगति दाता हूं, कोई गुरु गोसाई नहीं ले सकता। अब जो दुखी हैं उनकी भी तो सदगति कह सकते हो, जाके परम धाम में बैठेंगे, यहाँ तो कितना दुख है। तो बाबा कहते हैं तुम जानते हो कि हमारे 84 जन्म पूरे हुए, 84 जन्म हम लेते हैं। सतयुग में देवी देवता, फिर धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। ब्रह्मा बाबा भी सोचते थे कि 84 लाख जन्म होते हैं। ये बाबा ने आके बताया तो उनको भी पता चला, हम सबको पता चला। बाबा कहते हैं तुम मीठे मीठे सिगलते बच्चे हो, और उनकी आकर के मैं सदगति करता हूँ। पुकारते थे ना, ओ गॉड फादर है, परम पिता परमात्मा हो, लेकिन जानते नहीं थे। अब वो आया है, आकर के हमें स्वर्ग का मालिक बना। हमारा यादगार भी देखो, माउंट आबू में ही है, राजस्थान में ही है ना, दिलवाड़ा मंदिर में शिव बाबा के चित्र है। तो आदिदेव का भी है, ब्रह्मा आदि देवी का ही है, ब्रह्मा सरस्वती का। नीचे तपस्याएं कर रहे हैं, ऊपर स्वर्ग है। वो हमारा इधर यादगार बना हुआ है। वही परमात्मा आकर के हमें पढ़ा करके स्वर्ग की स्थापना कर, एक बार नहीं किया, अनेक बार किया है। जहां पर आत्मा और परमात्माओं का मेला मिल लगता है, उसको ही कुंभ का मेला कहा जाता है। कुंभ का सच्चा सच्चा मेला माउंट आबू में लगता है। अनेक बार ऐसे मिले होंगे, फिर मिलते रहेंगे, है ना। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा, और उसके बच्चे हम धर्म के बच्चे ना, तो हम सब पीके हो गए। बाबा कहते हैं बाद में तो ढेर के ढेर हो जाएंगे, अभी तो कितने बच्चे हो गए, है ना। तो बाबा कहते हैं मुख्य बात क्या है, जैसे ब्रह्मा की आत्मा मुझको याद करती, तुम भी याद करो, और सृष्टि चक्र को याद करो, तो तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। तो दर्शन चक्रधारी भी हम बच्चे अभी बनते हैं। इतनी अच्छी बात बाबा ने कही। बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी नंबर 1 सिमरन ये ब्रह्मा बाबा करते हैं। इसलिए गायन है सिमर सिमर सुख पाओ, जीवन मुक्ति पाओ। वहां तो कोई दुख होता नहीं ना। बाबा कहते हैं अब तुम्हारी ये अंतिम जन्म जड़ी भूत अवस्था हो गई, तमो प्रधान शरीर हो गया। अब हमें आत्मा और शरीर दोनों सतो प्रधान कैसे बने? बाबा कहता है मामे कम याद करो तो बन जाएंगे। ये याद रूपी अग्नि में जो खाद पड़ी आत्मा में के अंदर, उसको नष्ट करना है, तो वो जल कर निकल जाएगी और आत्मा शुद्ध सच्चा सोना बन जाएगी। आज भी मंदिरों में बाबा कहते देखो शिव को उतना श्रृंगार नहीं करते जितना श्री कृष्ण को करते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, तो उसको श्रृंगार करेंगे ही, और उसका कर सकते हैं। शिव बाबा तो अशरीरी है, उसका क्या श्रृंगार करेंगे? लेकिन पूजा करते हैं शिव बाबा की, इसका मतलब जरूर कुछ ना कुछ करके गया होगा। बाबा कहते मैं निराकार हूं, तुम पुनर्जन्म लेते हो, मैं तुमको आकर के 21 जन्मों का वर्षा देता हूं। सन्यासियों को नहीं, सन्यासी तो घर बार छोड़ करके चले जाते।
तो बाबा कहते हैं सच्ची कमाई करो तो आत्मा कंचन बन जाएगी, लोहे से पारस बन जाएगी। दुनिया वाले तो झूठी कमाई, बाबा कहते तुम भी झूठी कमाई भले करते रहो, लेकिन साथ साथ ये सच्ची कमाई करो तो धीरे धीरे हम कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। 63 जन्मों का पापों का बोझा सिर पर है, वो याद के द्वारा ही भस्म होगा। पानी में गंगा नहाने से किसी का भस्म नहीं होगा। आत्मा पर पाप लगे ना, शरीर पर नहीं लगे, इसलिए पुण्यात्मा पापात्मा कहा जाता है। और ये इंजेक्शन पतित पावन परमात्मा के अलावा किसी के पास नहीं है जो पावन बना। तो चलते फिरते उठते बैठते सदैव याद की यात्रा में रहो, बाबा को और घर को याद करो तो कमाई होती जाएगी। तो क्या करना है, एक तो ये निश्चय रखना कि अनादि खेल बना हुआ है, ड्रामा में हर एक के पार्ट को हमें साक्षी होकर देखना है। बाबा से 21 जन्मों का वर्षा पाने के लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। आत्मा को सच्चा सोना बनाने के लिए इस अंतिम जन्म में पवित्र बन करके पतित पावन बाप को याद करना है, सच्ची कमाई करनी है। आज का बाबा का वरदान है, दाता बन अखुट खजानों का दान करने वाले महादानी सो विश्व सेवाधारी भव। बाबा कहते सदा याद रखो कि बाप द्वारा जो अखुट खजाने मिले हैं बाबा द्वारा, वो देने हैं, सबको बांटने हैं। खजानों को कोई कार्य में लगाओ, चाहे मनसा लगाओ, चाहे बाचा लगाओ, चाहे कर्मणा लगाओ, चाहे संबंध संपर्क में लगाओ। दाता के बच्चे एक दिन भी बिना दान दिए नहीं रह सकते। तो कोई दिन हमारा ऐसा नहीं बीतना चाहिए जब हम ज्ञान दान न दें। बाबा कहते हैं विश्व सेवाधारी को हर दिन सेवा करनी है। अगर वाचा का चांस नहीं मिलता तो मनसा करो ना, किसने मना किया? मनसा नहीं कर सकते तो बाबा कहते हैं अपने कर्म और प्रैक्टिकल लाइफ द्वारा करो। जितना आप मनसा से वाणी से स्वयं सैंपल बनेंगे तो सैंपल को देख करके और एग्जाम्पल बनेंगे, आकर्षित होंगे। स्लोगन है, जिसके पास दृढ़ता की शक्ति है उसके लिए असंभव भी संभव हो जाता। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते और अनुभव करते। इस ड्रामा में हर एक का पार्ट साक्षी देखने वाली, बाबा से 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्मा हो। इस अंतिम जन्म में पवित्र बन करके मन मना भाव के मंत्र के द्वारा अपने सभी विकर्मों को नष्ट कर सतयुग में श्रेष्ठ पद प्राप्त करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। मनसा वाचा कर्मणा अखुट खजानों का दान करने वाली महादानी सो विश्व सेवाधारी आत्मा। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।